जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है क्या नाम है उसका, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा इन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर मैं पहले वर्बली बता दूं फिर इसको पढ़ता हूं। आप देख रहे होंगे अर्थमेटिक और असाइनमेंट को मिला दिया है, दोनों को साथ यूज करेंगे। ठीक है, वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड थे वहां पे उसको इक्वल्स टू के साथ यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं ये मैं बताता हूं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर द अर्थमेटिक ऑपरेटर इज कंबाइंड विद द असाइनमेंट। ठीक है, दिस द असाइनमेंट ऑपरेटर कम्स टू द राइट। असाइनमेंट हमेशा सीधे हाथ पे आता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर लेफ्ट पे आता है। मतलब पहले क्या लिखा जाएगा अर्थमेटिक, उसके बाद क्या लिखा जाएगा असाइनमेंट एज अ सिंटेक्स। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब देखो ये क्यों होता है और कैसे होता है, आसान अल्फाज में बताता हूँ आपको। पहले ये तो लिखे हुए दिख गए आपको। ठीक है, क्या है भाई, प्लस इक्वल्स टू। पहले बता दिया था भाई असाइनमेंट जो है वो राइट पे आता है, अर्थमेटिक लेफ्ट पे आता है। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, इसमें मॉड्यूलस नहीं आता। ठीक है, अच्छा तो ये बेसिकली चार आपके अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉड्यूलस इसमें यूज नहीं होता। अब ये जो चार ऑपरेटर्स हैं इनका काम क्या है, आसान अल्फाज में पहले अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो फॉर्मेशन लिखी हुई है ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन है। क्या, ए प्लस इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से ऐड करा दें और ऐड कराने के बाद ए को असाइन कर दें। ऐड कराने के बाद ए को असाइन कर दें। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। इट एड द राइट ऑपरेंड वैल्यू विद द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्मेशन लिखूं तो वो क्या होगी, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से ऐड करवाएं, जो भी आंसर या रिजल्ट जनरेट होगा वो असाइन कर दें ए को। वो असाइन कर दें ए को, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड को। किसको असाइन कर दें, लेफ्ट ऑपरेंड को। सिमिलरली चारों यूज होते हैं। एग्जांपल यह दे दी, इसको लिखा कैसे जाएगा कि पहले आपका अर्थमेटिक यूज होगा फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, राइट पे जो वैल्यू रखी हुई है वो लेफ्ट को असाइन कर दें, वो लेफ्ट को असाइन कर दें। तो ये फॉर्मेशन आएगी। अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 2। ये बात समझ आई। अगर ये पहला क्लियर हो गया तो समझ लो सारे क्लियर हो गए। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों को साथ क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि दो काम एक साथ परफॉर्म हो जाए, असाइनमेंट के भी और उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं नंबर 2 की, तो इसका क्या मतलब है, ए माइनस इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसी तरह थर्ड में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा थर्ड में क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सेम लाइक एज दैट, ए डिवीजन equals to b, it means that a equals to a division b। ठीक है, इसकी अगर और क्लियर फॉर्मेशन देखें तो यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है भाई, माइनस के अंदर कि माइनस ऑपरेटर कैसे यूज होगा, a माइनस इक्वल्स टू b का मतलब क्या है कि a और 3 इनको ऐड करो और किसको असाइन कर दो, किसको असाइन कर दो, आप पहले वाले को असाइन कर दो। ठीक है, पहले क्या था, a था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो इसको हम वेरिएबल फॉर्म में ही छोड़ देंगे। इसको हम वेरिएबल फॉर्म में ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या करें, a माइनस इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है a की वैल्यू को माइनस कराओ 3 से। ठीक है, 3 को माइनस कराओ a से और असाइन कर दो a को। तो ये a को असाइन कर दिया, a इक्वल्स टू a माइनस 3। एग्जैक्टली इसी तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड। तो ये चार तरह से यूज कर सकते हैं हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, जिसमें दो काम हम साथ करवा सकते हैं, एक अर्थमेटिक का और एक वैल्यू असाइन करने का। ठीक है, एक वैल्यू असाइन करने। तो ये दो काम साथ करवाने के लिए हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं।